पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस कश्मीर को लेकर हमेशा से रहा है, और बधाई आपको क्योंकि आज तो वहां पर सरकार का गठन हो गया और आपकी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर वहां पर चुनाव लड़ा, जीत भी दर्ज की और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और आपकी सरकार वहां पर बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एस जयशंकर का वहां पर जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट जेस्चर था। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ उस जेस्चर का सम्मान कर पाए? उनके माइक को म्यूट कर देना, तमाम तरीके की कंट्रोवर्सीज को पैदा करना, और सबसे बड़ी बात कथनी और करनी में इतना अंतर कि हम शांति चाहते हैं। मतलब ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। प्रणमा जी, पाकिस्तान के जो रवैया है वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग हैं। ये सारा पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सभी अंतर्राष्ट्रीय देश समझते हैं सिर्फ एक ही काम रह गया, आतंकवाद को फैलाना, आतंकवाद को फैलाना और आतंकवाद को फैलाना। एससीओ की जो आज मीटिंग थी, ठीक है, हमारे विदेश मंत्री एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के इस मीटिंग में गए। मुझे लगता है कि हमारे ही क्यों, विश्व के किसी भी देश का कोई भी वहां प्रतिनिधि जाता या आता किसी देश में, उसका सम्मान पूरी तरह से उसका वो होना चाहिए। पर दुख के साथ पाकिस्तान की जो अभी भी मानसिकता है वो वही है जो वर्षों पुरानी रही है। मुझे नहीं लगता कि वो बदलना चाहते हैं, और बदलेंगे नहीं तब तक जो है वो देश जो है बदलाव की तरफ नहीं बढ़ेगा। दुर्भाग्य से 683 आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पर आयोजित पिछले 19 से लेकर और अभी तक हुआ है, और ये आज भी नाटक और नौटंकी करते हैं, दिखाते हैं जैसे कि हम शांति के जो है दूत हैं। ये दुखद है, यही दोहरा चरित्र है। इनको अपना चरित्र न नहीं बदलेंगे तो देखिएगा पाकिस्तान खुद फेल हो जाएगा। आज वहां खुद आतंकवादी घटनाएं निरंतर है। डॉक्टर साहब से मैं जरूर कहूंगा कि अपने आवाम को समझाइए, अपने सत्ता प्रतिष्ठान को समझाइए, ये आतंकवाद से विश्व में किसी का कल्याण नहीं और आपका भी कल्याण नहीं होगा। जहां तक बात है एससीओ एक तरह से मैं अब मानता हूं कि संघाई कोऑपरेशन काउंसिल ये नहीं है, ये सिर्फ चाइना का जो है कोऑपरेशन काउंसिल है। चाइना और पाकिस्तान के गठजोड़ से भारत को जो दिक्कतें हो रही है, हमारे सरकार को क्योंकि इसी बीच में शहबाज शरीफ ने मौका लेते हुए ये भी कह दिया कि भाई सीपैक का जो एक्सपेंशन है वो होना चाहिए। जो लोगों को इससे दिक्कत है वो नैरो माइंडेड लोग हैं, नैरो सोच को इससे दूर रखना चाहिए। मौका मिला तैसे ही सीपैक की बात कर डाली, क्योंकि चीन तो जरूरी है इनके लिए। अब खान साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, 2 मिनट का समय रहेगा खान साहब आपके पास, बोलिए। शुक्रिया जी। मैं तो ये कहूंगा, देखिए आप ही लोग अपने ही जयशंकर जी को झुटला रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़ी खूबसूरत बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, आप कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस कामयाब। पहली बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी आपका कश्मीर, त्रिपाठी जी कह रहे थे आपका कश्मीर नहीं, कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर आजादी, कश्मीरी हिंदुस्तानी है। दूसरी बात, तीसरी बात सुनिए ना, कश्मीरी हिंदुस्तानी है। भूल गए तो बस रिमाइंड करा रही कश्मीरी भूल गए तो रिमाइंड कराना मेरा फर्ज है खान साहब। चले रिमाइंडर मैंने आपको दिया ना, मैंने आपको दे दिया और बहुत हिंदुस्तानी नहीं है, बहुत मजबूती के साथ दे रही हूँ। बोलिए। और दूसरी बात, जो आपका जहर है वो एकदम निकल आता है आप लोगों के दिमाग से कि आपकी प्रॉब्लम है सीपैक और चाइना से हमारी दोस्ती। वो अजल से है, वो रहेगी और कामयाब होगा मेरा सीपैक। पाकिस्तान पैसा मिलता है आपको वहां जाएगा, पाकिस्तान में कामयाबियां होंगी, हिंदुस्तान नाकामियों की तरफ जाता नजर आ रहा है मुझे। अभी देखें, अगर इस कॉन्फ्रेंस को अच्छे तरीके से सोचे तो ये बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत खित्ते के लिए अच्छा हुआ है और इसके रिजल्ट आना शुरू होंगे धीरे 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 धीरे। देखिए अभी ये मेहमान जाना शुरू हुए हैं, इनको अपने ममालिक में पहुंचने दीजिए। जयशंकर जी भी जब अपने मुल्क में पहुंचेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीफ करेंगे। अगर आप लोगों ने सही तरीके से दिखाया और वो तारीफ करने के साथ साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे और मोदी जी से कहेंगे कि ट्रेड कीजिए। मैं आपके चैनल के थ्रू कहता हूं, लेकिन दीपक जी आप हंस रहे हैं मेरी बातों पे, मैं तो कह रहा हूँ दीपक जी चीजों के अभी सुनिए, मैं तो कहूंगा आओ हम मिलकर के अपनी हुकूमतों को दोनों को कहें वीजा आसान करें, क्योंकि हम लोग महाजर नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए खान साहब कुछ चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। त्रिपाठी जी जल्दी से 10 सेकंड में सर, त्रिपाठी जी 10 सेकंड। अभी तक ये नहीं बताया कि उन्होंने जयशंकर का एहतराम करते हुए माइक क्यों म्यूट करा दिया। ये अभी तक उन्होंने नहीं बताया, प्लीज बताएं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए ये प्रोपेगेंडा आपका ऐसे ही है कि जैसे कि फ्लैग के बारे में, इसी तरह म्यूट के बारे में कोई म्यूट नहीं किया, उनकी तकरीर पूरी है। आप हमारे चैनल खोल करके देखिए, आंखों पर खुद के पर्दा डालना क्या होता है खान साहब, ये कोई आपसे सीखे, पाकिस्तान से सीखे। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कह दो कि सब कुछ हर किसी को दिखना बंद हो गया है,
ये कोई आपसे सीखे खान साहब, गजब बात करते हैं आप खुली आंखों से गजब बात करते हैं साहब। और जिस दिन आप ये पट्टी हटा लेंगे आपको ये समझ में आएगा मूल कारण कि पाकिस्तान की आज की हालत किस वजह से है, किसकी वजह से है, किसकी देन है, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आपके देश का उद्धार हो जाएगा सर। बस इनको केवल इतना कहना, ये सब ये सुनने की इनमें शक्ति नहीं है। इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि हम लोग वहां गए थे, हमने ये क्लियर कर दिया था कि बायलैटरल डायलॉग नहीं होगा। एससीओ का जो चार्टर है उसको कई बार हम लोग तो कहते हैं कि शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ लोग कहते हैं, मैं तो कन्फ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन कहता हूं। आप जानते हैं किर्गिस्तान तजिकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे जंग हुई है, हमारी समस्या है चीन के साथ, पाकिस्तान की समस्या हमारे साथ है, रूस और चीन के बीच में समस्याएं, तो हम बायलैटरल चीजें वहां बातचीत नहीं करते। नहीं, मेरा क्वेश्चन आपने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात की, फाइनेंशियल आइसोलेशन, रेपुटेशन आपने कहा कि इनकी खत्म हो गई, लेकिन ये बताइए कि इनको नजर क्यों नहीं आता है? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि कोई अपने देश को कैसे अपने सामने धीमे धीमे घटता हुआ, खत्म होता हुआ देखता है और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और फिर कहते हैं कि हम तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश हैं, सब हमें बहुत पसंद करते हैं, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, हकीकत बहुत दूर है आपके फसाने से। रियलिटी इज टफ, बट जिस दिन उसको स्वीकार करेंगे और आप सुधार करने की कोशिश करेंगे आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। पहले सच्चाई को मान लीजिए। ठीक है। जेके त्रिपाठी सर, जो आज एस जयशंकर की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान पर तो हम बात ही कर ही रहे हैं, खान साहब भी उसके लिए हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि आपको लगता है कि जब संप्रभुता का जिक्र, बॉर्डर का जिक्र एस जयशंकर की तरफ से किया गया, साथ ही साथ चीन को भी एक संदेश एस जयशंकर की तरफ से बहुत लाउड एंड क्लियर दिया गया, क्योंकि ये दोनों तो साथ ही साथ हैं, एक दूसरे के पूरक कह लूं मैं। जो एक्सट्रीमिज्म की बात की गई और जो ये कहा गया कि हर देश एक दूसरे की संप्रभुता के, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को का आदर करेगा, उसमें पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बात और एक संदेश था। और इसीलिए आप देखिएगा कल के चीन के ग्लोबल टाइम्स में इसका जिक्र होगा और इसका जिक्र करके भारत पर प्रहार किया जाएगा। हमारे विदेश मंत्री की यही खूबी है कि बिना नाम लिए मैसेज भेज देते हैं, मैसेज इज गॉन, लाउड एंड क्लियर रिसीव, और उसके बाद वहां से रिएक्शन भी आ जाता है। तो ये आप देखिएगा कि ये होगा, जैसे कि अभी इरशाद खान साहब कर रहे हैं, ये शायद वही चीज है कि शुतुरमुर्ग वाली बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम कामयाबी की ओर जा रहे हैं, हिंदुस्तान नाकामी की ओर जा रहा है। भाईजान आपका कितना है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारा कितना है, ये देख लीजिए, ये साफ हो गया है। और आपने वो तो बताया नहीं सिक्योरिटी काउंसिल ने कितने पाकिस्तानियों को टेररिस्ट घोषित किया है, प्लीज बता दीजिए मेहरबानी कर।